can your own negative thought kill your erection? Today we will be talking in detail about this topic because हमारे पास अक्सर बहुत सारे सवाल आते हैं जहाँ पे लोग ये कहते हैं, उनकी कॉमन कंप्लेंट होती है कि जब मैं सेक्स करने जाता हूँ, चाहे पेनिट्रेशन से पहले या पेनिट्रेशन के बाद, एकदम से इरेक्शन चला जाता है। अगर मैं अकेला होता हूँ तो बिल्कुल सही होता है, मैं मैस्टरबेट करता हूँ तो बिल्कुल सही होता है, मगर जब मैं अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता हूँ तो एकदम से पता नहीं सर क्या होता है, मेरा इरेक्शन चला जाता है। So today we will be talking in detail about this specific topic. नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। आई एम द फाउंडर ऑफ डॉक्टर अरोड़ाज क्लिनिक और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान हमारी टीम ने और मैंने मिलके कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने के लिए। और अब आपका ये भाई करोड़ों लोगों की मदद करने के लिए इस मिशन पे निकला है ताकि हम लोगों के दिमागों में जो अंधेरा फैला है, अज्ञानता का अंधेरा, उसको दूर करके सही इंफॉर्मेशन पहुंचा के उनकी सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने में उनकी मदद कर सकें। और यदि किसी को किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या है जिसमें किसी तरीके के इलाज की ज़रूरत होती तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेशनल्स की टीम उनकी हर तरीके से मदद कर सके। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि जो मैंने बोर्ड पे भी अगर आप देखें, मैंने लिखा है कि हाउ कैन योर नेगेटिव थॉट्स किल योर इरेक्शन, कि आप ही के अपने नकारात्मक विचार आपकी इरेक्शन को किस तरीके मार सकते हैं, किस तरीके ख़त्म कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए आई ड्रॉ वन ग्राफ समझ लीजिए, उसको हम कहते हैं ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। मैं आपके सामने उसको ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझाता हूं कि क्या होता है कि आपका इरेक्शन एकदम से चला जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एकदम से इरेक्शन चला जाता है। सो एट फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। आई एम ड्रॉइंग दिस हियर। ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल अगर आप देखेंगे तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ये कोई मैं एग्जैक्टली बहुत सुंदर वो ड्राइंग वाला ग्राफ नहीं बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए आई एम डूइंग दिस। सो इसका जो सबसे पहला स्टेज होता है इसको हम कहते हैं डिजायर। डिजायर का मतलब होता है अंदर से इच्छा होना, किसी भी चीज की जो इच्छा होती है उसको डिजायर कहते हैं। अगर हम सेक्स की बात करें या हम इरेक्शन की बात करें या सेक्स के मूड की बात करें तो सबसे पहले तो यहां पे एक इच्छा पैदा होती है ना कि आई वांट टू डू समथिंग, यार मुझे आज अपने साथी के साथ कुछ करना है। सो सबसे पहले क्या पैदा होता है, सबसे पहले डिजायर पैदा होती है। उसके बाद का जो स्टेज आता है, अगर आप देखें धीरे धीरे ग्राफ ऊपर को बढ़ता जाता है, उसके बाद का जो स्टेज आता है उसको हम कहते हैं अराउजल। अराउजल का मतलब होता है कि मूड बनने लग जाता है। अगर हम मूड बनने की बात कहें तो अगर एक आदमी है जिसका मूड बन रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होने लग जाता है, उसको अपनी दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है, उसका पीनेस इरेक्ट होने लग जाता है। और अगर हम एक फीमेल की बात करें तो जब वो अराउज्ड होती हैं, अराउजल वाले स्टेट में होती हैं, उस टाइम पे उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उनके ब्रेस्ट का साइज जो होता है वह लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, उनके निपल्स टाइट होने लग जाते हैं और उनके वजाइना के अंदर उनको गीलापन, वेटनेस महसूस होने लग जाती है। दैट लेवल इज कॉल्ड अराउजल। अब ये अराउजल का जो फेज होता है, ये अराउजल का फेज पहले आपकी इच्छा हुई, डिजायर पैदा हुई, उसके बाद जो ये अराउजल का फेज है ये वो दौर चल रहा है जिस वक्त आपकी इच्छा हुई, आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं, आपने उनको हग किया, किस किया, सकिंग, जिस भी तरीके आप अपना फोर प्ले कर रहे हैं, और वो अराउजल का ग्राफ जो होता है वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे वो बढ़ता जाता होता है। उसके बाद एक लेवल आता है विच इज कॉल्ड प्लेटो। प्लेटो अगर आपको अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ी हुई किताबों में याद हो, जिसको हिंदी में हम पठार भी कहते हैं, प्लेटो किस चीज को कहते हैं? प्लेटो वो सिचुएशन होती है, वो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो एक ऊंचाई पे जाने के बाद जो समतल धरातल आ जाता होता है उसको प्लेटो कहते हैं। सो अगर आप इस ग्राफ में भी देखें तो ये इस तरीके से ग्राफ ऊपर को जा रहा था, उसके बाद ये ऑलमोस्ट सीधा समतल सा ग्राफ बन जाता है और ये
ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के अकॉर्डिंगली दिस लेवल इज कॉल्ड प्लेटो। अब ये प्लेटो कौन सा लेवल है? जब आप डिजायर हुई, आपका अराउजल हुआ, उसके बाद ये जो प्लेटो का लेवल है ये क्या है? आपकी सेक्स की इच्छा हुई, आप मूड में आए, आपने फोर प्ले, किसिंग, हगिंग सारा कुछ करना शुरू कर दिया, मगर उसके बाद एक लेवल वो आता है ना कि अब इसके बाद क्या? हम पिछले 5, 7, 10 मिनट से किसिंग, हगिंग, सकिंग सारा कुछ कर रहे हैं, हमारा जो इच्छा का ग्राफ था, हमारे अंदर जो भावनाएं थी वो बहुत बढ़ चुकी हैं, मगर वो बढ़ने के बाद एक सर्टेन लेवल पे आके जिसको कहते हैं ना कि अब इससे ज़्यादा और ऊपर नहीं जा रही है। सो वो लेवल जो होता है वो प्लेटो होता है। वो कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी देर में सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। सो वो उसी हिसाब से वो एक फेज चलता है जिसको हम प्लेटो कहते हैं। उसके बाद का जो लेवल आता है वो आता है जब आपने पेनिट्रेशन किया। अगर आप फील करें, आप दोनों की बात कर रहा हूं, मेल और फीमेल में दोनों की बात कर रहा हूं, जब आप प्लेटो वाले फेज में चल रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट एंड द फीमेल इज विलिंग के बस अब कर दो यार, एंड मैन इज ऑल्सो फीलिंग कि नाउ आई वॉन्ट टू पेनिट्रेट। सो वो लेवल अगर आप देखें एकदम से ग्राफ ऊपर को उठता है। जैसे ही पेनिट्रेशन होता है आपका जो इच्छाएं होती हैं जुम करके ऊपर को निकलती हैं और फिर हम उस चरम सुख तक पहुंचा करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म स्पेलिंग्स और मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। सो ये ऑर्गेज्म वो लेवल होता है जो पूरा पीक पे जाके आप एक आदमी का एजैकुलेशन होता है और एक महिला को भी वो चरम सुख वाली तृप्ति महसूस होती है कि दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। वो एक लेवल आता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेज्म। और उसके बाद जो फेज आता है दैट इज द लास्ट फेज, जब आपका इजैकुलेशन हो गया। अब आप इस तरीके, आपका ग्राफ ऐसे जाने लग गया, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में जाने लग गए हैं। दैट फेज इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। सो ये 5 जो फेजेस हैं, डिजायर, अराउजल, प्लेटो, ऑर्गेज्म एंड रेजोल्यूशन। अब हम चाहते हैं कि हमारा इरेक्शन लूज क्यों होता है। पहले तो ये आपको मॉडल समझना बहुत जरूरी था। अब ये आप समझ पा रहे हैं कि इरेक्शन के लिए आपका डिजायर होना, अंदर एक इच्छा होनी बहुत जरूरी होती है, और वो डिजायर के बाद आपका सेक्सुअली अराउज्ड होना बहुत जरूरी होता है। आपका कॉन्टिन्यूसली फोर प्ले में, किसी चीजों में, इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। और वहीं कहीं पे एक थॉट आता है नेगेटिव वाला, कहीं से भी आ जाएगा, पता नहीं यार आज हो पाएगा कि नहीं, यार आज भी जल्दी ना हो जाए, यार आज भी ढीला ना हो जाए, यार पता नहीं क्या कहेंगी, कैसे समझेंगी, क्या मुझे नामर्द तो नहीं समझने लग जाएंगी। पता नहीं कौन कौन से नेगेटिव विचार किसी भी आदमी के दिमाग में आ सकते हैं। और वो जैसे ही आपके दिमाग में वो विचार हिट करेंगे ना, उसका सीधा का सीधा इंपैक्ट होगा आपके डिजायर पे। ये जो आपका सेक्सुअल डिजायर है ये एकदम से कट हो जाएगा, ये डिजायर, क्योंकि अब आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होने लग जाती है, वो नेगेटिव थॉट्स हावी होने लग जाते हैं। आप फिजिकली अपने साथी के साथ रहते हुए, हो सकता है शारीरिक तौर पे आप उनके साथ सेक्स वाली एक्टिविटीज करने में इन्वॉल्व हैं, मगर आपका दिमाग इस नेगेटिविटी में घिर गया, पता नहीं यार हो भी पाएगा कि नहीं। और जैसे ही ये चीजें होने लगती हैं, आपका सेक्सुअल अराउजल का एक ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि डिजायर नीचे से गड़बड़ हुई। जैसे ही डिजायर गड़बड़ हुई, उसी के साथ आपका सेक्सुअल अराउजल का भी ब्रेकडाउन हो गया, और ये तो प्रोसेस ही टूट गया मेरे भाई, जिसकी वजह से पीछे से एक तरीके बिजली आनी शुरू हुई थी कि आपका मन हुआ, आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके पीनिस में बढ़ा और आपका इरेक्शन हुआ। एक तरीके से वो पीछे से कनेक्शन ही कट गया। वो जैसे ही वो कनेक्शन कटा, आपका पूरा का पूरा अराउजल का और ये ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का, आप ये समझ लो, जिस भी भाषा में आप समझिए, उस पूरे प्रोसेस का एकदम से ब्रेकडाउन होता है। और जो आपकी ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट होके नसों को खुलना था, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना था, वो सारा का सारा प्रोसेस एकदम से इंपैक्ट हो जाता है।
आप किसी भी फेज में हो, चाहे तो आप डिजायर के फेज में थे, चाहे आप अराउजल के फेज में थे, चाहे आप प्लेटो के फेज में थे, या आपने पेनिट्रेशन कर लिया था अभी ऑर्गेजम तक पहुंचे नहीं थे, आपके एक नेगेटिव थॉट ने आपके ये डिजायर और अराउजल को जैसे ही किल किया, यू विल स्टार्ट लूजिंग इरेक्शन। सो मेरे भाइयों, आप सभी से एक विनती करना चाहूँगा, यदि आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि यार मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, अकेले में सब सही होता है, मेरे साथी के साथ जब होता हूँ तब नहीं कर पाता हूँ, सो ये आपका हालात हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव थॉट की वजह से एवरीथिंग इज गेटिंग मेस्ड अप। सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को विचारों में नेगेटिविटी में मत घेरिए। यदि आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई समस्या है, तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, मगर इन नेगेटिव विचारों से दूर रहिए, बिकॉज ये नेगेटिव विचारों की वजह से जब आपका डिजायर और अराउजल गड़बड़ होने के बाद आपका इरेक्शन चला जाता है ना, तो ये जो नेगेटिव विचार होता है ना, इसको जिस तरीके हम कहते हैं ना कि एक तरीके एक्नॉलेज हो जाता है, या हम कहेंगे इसको पुख्ता सबूत मिल जाता है कि यार आज भी हो गया ना, मेरे को यही डर लग रहा था और देखो आज फिर चला गया। ये क्या हुआ? हम खुद ही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, और खुद ही नेगेटिविटी क्रिएट करते करते अपनी इरेक्शन को हम गवाते हैं, और इस बार का फेलियर हमारे उस डर को फिर से एक्नॉलेज कर देता है कि यार तू तंदुरुस्त नहीं है, तू नामर्द है, तेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है। जस्ट इन विचारों को दूर रखिए और पॉजिटिव विचारों को अंदर भर के रखिए कि मैं पूरे तरीके तंदुरुस्त हूं। और एक काम कीजिए, अपने आप को दिन में 4 दफा, 10 दफा, 20 दफा, जितनी दफा भी अपने आप को आईने में देखिएगा ना, अपने आप को एक बात कहिएगा अपना नाम लेके। अगर मैं अपने आप से मैं अपने नाम की बात करूं तो ये बात इस तरीके कही जानी चाहिए आईने में खुद को देख के, आई लव यू दीपक एंड यू कैन डू एनीथिंग। So you should also start doing this, ताकि आपके दिमाग को धीरे धीरे ये विचार मिलने लग जाएं कि आप बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत अच्छे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई कमी लगे, आर प्रोफेशनल्स आर देयर, आर डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प यू। डोंट वरी, आप अकेले नहीं है, हमारी पूरी की पूरी टीम आपको बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और इन वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको ऑन कीजिए। और यदि आपको अपने इस भाई के वीडियोस अच्छे लगते हैं, इनको शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। जिस तरीके की समस्याओं से आप उलझ रहे हैं ना, ऐसी समस्याओं से बहुत बहुत दुनिया उलझती हो सकती है। आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी में उसे सही रास्ता दे सकता है, उसको खुशियाँ दे सकता है। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ।